Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following is least stable dienes? बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमारे पास सबसे कम स्टेबल वाली डाइईन कौन सी होगी। और बच्चों हमें यहाँ चार कंपाउंड्स दिए गए हैं ए, बी, सी एंड डी। और हमें इन चारों कंपाउंड्स में बताना है लीस्ट स्टेबल डाइईन कौन सी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। तो बच्चों हमारा की कंसेप्ट क्या होगा यहाँ पे, हकल्स रूल फॉर एंटी एरोमेटिसिटी। क्या होगा बच्चों हमारे पास की कंसेप्ट, हकल्स रूल फॉर एंटी एरोमेटिसिटी। क्या मतलब है इसको समझते हैं। बच्चों हकल्स ने कहा था कि हमारे पास जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं बच्चों, इसलिए वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। और वो कौन कंपाउंड्स होते हैं, हमारे पास अगर कहीं मोनोसाइक्लिक सिस्टम हो, मोनोसाइक्लिक सिस्टम हो और कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो, मतलब उसके अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए, कंप्लीटली कॉन्जुगेशन भी होना चाहिए और साथ ही वो प्लेनर हो। साथ ही क्या हो बच्चों, वो प्लेनर हो। तो हमारे पास अगर उसके पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, तो वो जो सिस्टम होता है या वो जो कंपाउंड होता है हमारे पास, वो एंटी एरोमेटिक होता है। वो कंपाउंड हमारे पास कैसा होता है बच्चों, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होता है। और ये जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ये हमारे बाकी सब कंपाउंड के कंपैरिजन में, बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं ये, वेरी अनस्टेबल, वेरी अनस्टेबल। और ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं ये, हाईली रिएक्टिव। ये रिएक्ट इसलिए करते हैं जिससे ये हमारे स्टेबल कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हमारे क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो अगर हमारा कहीं पे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन जाए तो वो हमारा लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। समझते हैं, यहाँ हमारे पास जो एन की वैल्यू हो सकती है बच्चों, यहाँ एन की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। यहाँ हमारे पास 1 से स्टार्ट हो सकती है ये वाली वैल्यू हमारे पास, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास 4n की भी वैल्यूज आ जाएंगी। अब क्वेश्चन ने हमें बोला था कि हमारे पास क्या होना चाहिए, लीस्ट स्टेबल डाइईन बताइए। डाइईन मींस हमारे पास कितने डबल बॉन्ड होने चाहिए, 2 डबल बॉन्ड्स होने चाहिए। तो बच्चों अगर आप फर्स्ट को देखोगे तो फर्स्ट में हमें ये कंपाउंड मिला है और यहाँ पर हमारे कुछ बॉन्ड्स हैं। और हमारे पाई बॉन्ड्स की लोकेशन देख लेते हैं, एक पाई बॉन्ड यहाँ पर है, एक पाई बॉन्ड यहाँ पर है। इसके अंदर क्या हो सकता है बच्चों, हमारा ये जो डबल बॉन्ड है हमारा, यह ये कॉन्जुगेशन के अंदर है। अगर आप देखोगे यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है और यहाँ हमारे पास डबल बॉन्ड है। तो कॉन्जुगेशन की पॉसिबिलिटी है। ये बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट हो जाए तो ये वाला बॉन्ड हमारा कहाँ शिफ्ट हो सकता है, यहाँ पे। इस तरह से यहाँ पे कुछ कॉन्जुगेशन हो सकता है बच्चों, कि यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा हमारा डबल बॉन्ड और यहाँ पर आ जाएगा हमारा अगेन ये जो हमारा CH3 ग्रुप अटैच था और यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से कुछ कॉन्जुगेशन हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है इसके अंदर। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ये वाला बॉन्ड हमारे पास इस बार यहाँ मूव कर जाता और ये वाला बॉन्ड जो था वो एक्चुअल में यहाँ मूव कर जाता। तो हमारे पास क्या हो सकता था, यहाँ इस तरह भी एक और हमारा क्या बन सकता, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता था कॉन्जुगेशन की वजह से। हमारे पास यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता और यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ नेगेटिव चार्ज और ये एज इट इज। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, कॉन्जुगेशन की वजह से यहाँ हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। और यहाँ हमारे पास अगर आप देखोगे बच्चों, हमारे पास यहाँ ये जो कार्बन है ये sp3 कार्बन है। तो यहाँ हम हकल्स रूल को तो लगा नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है, हमारी पूरी मोनोसाइक्लिक के अंदर कंप्लीटली कॉन्जुगेशन नहीं है। तो हकल्स रूल तो नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ कॉन्जुगेशन की वजह से हमें रेजोनेंस देखने को मिल रहा है। तो जो हमारा ये कंपाउंड है ये कैसा हो जाएगा, रेजोनेंस स्टेबिलाईज। कैसा हो जाएगा बच्चों, रेजोनेंस स्टेबिलाईज हो जाएगा। तो इसकी स्टेबिलिटी कुछ होगी। बी ऑप्शन में हमें क्या मिला है इसको भी देख लेते हैं। बी ऑप्शन में हमें एक ये वाली डाइईन मिली है। कैसी वाली डाइईन मिली है, ये वाली डाइईन। यहाँ हमारे पास डबल बॉन्ड है और यहाँ हमारे पास डबल बॉन्ड है। तो बच्चों यहाँ पे भी हमारे दोनों डबल बॉन्ड्स कॉन्जुगेशन के अंदर है, लेकिन रिंग के अंदर कोई भी नहीं है। तो रिंग के अंदर तो हमारे पास किसी तरह की एरोमेटिसिटी हो नहीं सकती। लेकिन अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ मूव कर जाए तो ये वाला बॉन्ड यहाँ मूव कर सकता है। तो यहाँ पर भी क्या हो सकता है बच्चों, हमारे पास कॉन्जुगेशन हो सकता है और हमें क्या देखने को मिलेगा, एक इस तरह का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, यहाँ पाई बॉन्ड और यहाँ पे
नेगेटिव चार्ज। एक दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी देखने को मिल सकता था अगर हमारे पास ये वाला जो पाई बॉन्ड था ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते। अगर ये वाला कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ को मूव करता और ये वाला इधर मूव कर जाता, तो हमारे पास इस तरह एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलता और इस बार यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाता, पॉजिटिव, ये हमारा डबल बॉन्ड और नेगेटिव। तो कॉन्जुगेशन की वजह से हमारे पास ये सिस्टम भी क्या हो रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। क्या हो रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। हमारे पास बच्चों इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जहां जब कॉन्जुगेशन होता है तो उसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और हमारे पास थर्ड कंपाउंड क्या दिया है, हमारे पास थर्ड कंपाउंड हमें ये वाला मिला है। कैसा मिला है बच्चों, हमारे पास थर्ड कंपाउंड ये वाला है और यहाँ हमारे डबल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड ये है। अब बच्चों ध्यान से समझना है, इसके अंदर क्या हो सकता है, हमारे पास ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ मूव कर जाए तो ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ मूव कर सकता है, तो हमारे पास कॉन्जुगेशन हो सकती है। हमारे पास यहाँ कॉन्जुगेशन हो सकता है इस तरह से। अगर आप बच्चों इसको अब ध्यान से समझोगे, हमारे दोनों पाई बॉन्ड्स जो हैं रिंग के अंदर हैं, हमारे दोनों पाई बॉन्ड्स रिंग के अंदर हैं। तो इस चीज को समझना है, अगर आप इस रिंग को कंसिडर करते हो तो हमारे पास ये कैसी रिंग है, मोनोसाइक्लिक। कॉन्जुगेशन तो हो रहा है, लेकिन एक चीज अब यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों पाई बॉन्ड्स हमारे रिंग के अंदर है, तो यहाँ देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ हक्कल्स रूल ऑफ एंटी एरोमेटिसिटी फॉलो तो नहीं हो रहा। पहले वाले दो एग्जांपल के अंदर हमारे जो पाई बॉन्ड्स थे वो रिंग के बाहर थे, तो हमारे पास जो कॉन्जुगेशन हो रहा था वो रिंग के बाहर हो रहा था, लेकिन इसके अंदर रिंग के अंदर है। अब हम यहाँ हक्कल्स रूल ऑफ एंटी एरोमेटिसिटी को चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ दोनों पाई बॉन्ड्स रिंग के अंदर है, ये मोनोसाइक्लिक है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। यहाँ कहीं पे भी कॉन्जुगेशन ब्रेक नहीं हो रहा। सारे कार्बन कैसे थे, सारे sp2 हाइब्रिडाइज है, क्योंकि सबके पाई बॉन्ड्स है। ये वाला भी sp2 हाइब्रिडाइज है, ये वाला कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज है, हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज, और ये वाले कार्बन भी हमारे sp2 हाइब्रिडाइज, और ये वाला कार्बन भी हमारा sp2 हाइब्रिडाइज, जो रिंग के अंदर वाले कार्बन है, जो हमारे रिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये कम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी है, और हमारे पास ये कम्प्लीटली प्लेनर भी है, सारे sp2 है, तो सभी ट्राइगोनल प्लेनर होंगे, तो ओवरऑल सिस्टम कैसा होगा, प्लेनर, प्लेनर सिस्टम होगा बच्चों। तो अब अगर आप यहाँ देखोगे, हमारे पास दो पाई बॉन्ड्स रिंग के अंदर है, मोनोसाइक्लिक रिंग के अंदर दो पाई बॉन्ड्स हैं, दैट मीन्स 2 × 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वैल्यू कब आ सकती है, अगर हम n की वैल्यू को 1 रख दे तो हमारे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दैट मीन्स ये हमारा कौन से रूल को फॉलो कर रहे हैं, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहे हैं। और हमारे पास मोनोसाइक्लिक है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। दैट मीन्स ये सिस्टम कैसा हो जाएगा हमारे पास, एंटी एरोमेटिक। कैसा सिस्टम होता है बच्चों, ये एंटी एरोमेटिक। अगर ये एंटी एरोमेटिक हो गए, वेरी वेरी लेस स्टेबल होगा, या हमारे पास इसको बोल सकते हैं, बाकी अगर हमारे पास कहीं और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है तो ये लीस्ट स्टेबल होगा। कैसा होता है ये, लीस्ट स्टेबल। एंड डी ऑप्शन के अंदर हमें क्या दिया था, डी ऑप्शन में हमें एक कंपाउंड दिया है, डी ऑप्शन को भी देख लेते हैं बच्चों। डी ऑप्शन में हमें ये वाला कंपाउंड दिया है, और यहाँ हमारे पास एक डबल बॉन्ड है, यही कंपाउंड है। इसके अंदर बच्चों हमारे पास जो ये वाला कार्बन है, ये कार्बन sp3 है। हमारे पास इस बार पाई बॉन्ड जो है वो रिंग के अंदर तो है, लेकिन ये वाला कार्बन sp3 है, तो यहाँ हमारा कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा होगा, नो कॉन्जुगेशन। तो यहाँ हम बच्चों हक्कल्स रूल को तो लगा ही नहीं सकते। तो यहाँ बच्चों एक चीज और इम्पोर्टेंट है, हमारे पास ये डाईइन तो है ही नहीं, ये डाईइन तो है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास सिंगल डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल डबल बॉन्ड है, एक ही डबल बॉन्ड है, तो ये तो डाइइन भी नहीं है, तो हम इसको तो इनसे कंपेयर करेंगे ही नहीं। डाइन्स के बारे में बोला था, लेकिन ओवरऑल ये भी हमारा कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होगा सी से, क्योंकि सी वाला जो था एंटी एरोमेटिक था, ये जो सिस्टम है ये हमारा नॉन एरोमेटिक है। कैसा सिस्टम है, नॉन एरोमेटिक, क्योंकि यहाँ एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो इसके अंदर बच्चों हक्कल्स रूल ऑफ एंटी एरोमेटिसिटी नहीं लगेगा। इसके अंदर हमारे पास ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है, और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिक से हमारे कम स्टेबल होते हैं और एंटी एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो कंपैरेटिवली ये भी स्टेबल होगा, लेकिन जो हमारे पास एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है वो लीस्ट स्टेबल होगा। तो हमारा ऑप्शन सी ही ऐसा है जो लीस्ट स्टेबल डाइईन है, देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।